अमन को नए गैजेट्स का बहुत शौक था। एक दिन उसे एक सेकंड हैंड मोबाइल फोन का ऑनलाइन विज्ञापन दिखा। फोन के फीचर्स और कीमत बहुत आकर्षक थी, तो उसने बिना ज्यादा सोचे फोन खरीद लिया। जब फोन उसके हाथ में आया तो उसकी स्क्रीन थोड़ी पुरानी लगी, लेकिन बाकी सब ठीक था। अमन ने इसे इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। शाम के वक्त जब अमन सोने के लिए बिस्तर पर गया, तो उसके फोन की स्क्रीन अचानक अपने आप ऑन हो गई। उसने सोचा शायद गलती से किसी नोटिफिकेशन के कारण ऐसा हुआ होगा। लेकिन जब उसने फोन को बंद किया और एक बार फिर सोने की कोशिश की, तो स्क्रीन फिर से अपने आप ऑन हो गई। इस बार स्क्रीन पर एक अजीब सी तस्वीर थी, धुंधले चेहरे वाली महिला की तस्वीर जो अमन को घूर रही थी। अमन ने घबराकर फोन को बंद कर दिया और उसे दूर रख दिया। लेकिन अगले ही पल फोन में से एक अजीब आवाज आने लगी, मुझे यहां से निकालो। ये सुनकर अमन की रूह कांप उठी। उसने तुरंत फोन को फर्श पर फेंक दिया। लेकिन वो आवाज और तेज हो गई। ऐसा लग रहा था जैसे वो आवाज कमरे में गूंज रही हो। अमन ने साहस जुटाकर फोन उठाया और उसे ऑफ करने की कोशिश की, लेकिन फोन बंद ही नहीं हो रहा था। स्क्रीन पर वही महिला का चेहरा फिर से दिखाई दिया और इस बार उसने अमन से सीधे कहा, तुमने मुझे क्यों खरीदा? मैं इस फोन में कैद हूं, मुझे मुक्ति चाहिए। अमन अब बेहद डर गया था। उसने जल्दी से फोन को तोड़ने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उसने फोन तोड़ा, एक तेज चीख उसके कानों में गूंजी। कमरे की लाइट अचानक से बंद हो गई और चारों तरफ अंधेरा छा गया। अमन ने जैसे तैसे बाहर भागकर लाइट ऑन की, लेकिन अब कमरे में न तो फोन था और न ही कोई आवाज। उस रात के बाद से अमन ने कभी भी सेकंड हैंड चीजें खरीदने का सोचा भी नहीं। अमन ने उस रात किसी तरह नींद ली, लेकिन दिल में खौफ भरा था। अगली सुबह उसने अपने दोस्त राहुल को इस पूरी घटना के बारे में बताया। राहुल ने उसकी बात को मजाक में लिया और उसे बहलाने के लिए कहा, अरे यार, ये सब तुम्हारा वहम है। ऐसे भूत प्रेत वाली बातें सिर्फ कहानियों में होती हैं। चलो तुम मुझसे वो फोन लाओ, मैं देखता हूं। अमन ने हिचकिचाते हुए फोन राहुल को दे दिया। फोन अब आम फोन जैसा ही दिख रहा था। राहुल ने फोन चालू किया और उसे देखना शुरू किया। कुछ देर तक सब कुछ सामान्य था, लेकिन जैसे ही उसने फोन की गैलरी में प्रवेश किया, उसमें वही अजीब तस्वीरें दिखाई दी जो अमन ने देखी थी। वो धुंधले चेहरे वाली महिला की तस्वीरें फोन की गैलरी में अलग अलग एंगल से थीं। राहुल भी थोड़ा सहम गया, लेकिन उसने सोचा कि शायद ये पुरानी तस्वीरें हैं जो पिछले मालिक ने छोड़ दी होंगी। तभी फोन की स्क्रीन फिर से चमकी और उस महिला की तस्वीर जिंदा लगने लगी। अब वह महिला की आंखें राहुल की तरफ घूरने लगीं और धीरे धीरे उसके होंठ हिलने लगे, जैसे वह कुछ कहने की कोशिश कर रही हो। राहुल ने एक अजीब सी सिहरन महसूस की और जल्दी से फोन अमन को वापस कर दिया। उसने घबराते हुए कहा, यार, इसमें सच में कुछ गड़बड़ है। हमें इस फोन को किसी तांत्रिक या किसी और अनुभवी व्यक्ति को दिखाना चाहिए। अमन और राहुल ने मिलकर उस दिन एक तांत्रिक को बुलाने का निर्णय लिया। उस शाम तांत्रिक उनके घर आया और फोन की जांच करने लगा। कुछ देर तक मंत्रों का जाप करने के बाद उसने कहा, इस फोन में एक आत्मा कैद है। ये आत्मा शांति नहीं पा सकी और अब ये इस फोन में बसी है। इसे मुक्ति दिलाना ही एकमात्र उपाय है। तांत्रिक ने एक यज्ञ की तैयारी की और अमन और राहुल से कहा कि वे यज्ञ में बैठें। जैसे ही तांत्रिक ने अपनी शक्ति से उस आत्मा को बुलाने का प्रयास किया, कमरे में अचानक ठंडक बढ़ गई और वही चीख सुनाई देने लगी। तांत्रिक ने अपने मंत्रों का उच्चारण तेज कर दिया। तभी एक घनी परछाई फोन के ऊपर उभर आए और उसी महिला का चेहरा दिखाई देने लगा। उस आत्मा ने धीरे से कहा, मुझे इस दुनिया में धोखे से मारा गया और मेरी आत्मा इस फोन में कैद कर दी गई। जब तक मुझे न्याय नहीं मिलता, मैं चैन से नहीं रह पाऊंगी। तांत्रिक ने अमन को समझाया कि अगर वे इस आत्मा को न्याय दिलाने में मदद करेंगे, तो वो शांति पा लेगी। अमन और राहुल ने ये फैसला किया कि वे इस महिला के पिछले जीवन की सच्चाई को जानने की कोशिश करेंगे। अब अगला कदम था उस महिला के अतीत का पता लगाना और उसकी मौत के पीछे की सच्चाई को उजागर करना।